हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकौशल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिल्कुल सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में अगर आपको नोट्स चाहिए तो गूगल पे, फ़ोनपे से पेमेंट करके, ठीक है, और अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसमें नाम और पता लिख करके ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। सर, नोट्स कितने रुपए में मिलेगी? तो बिल्कुल आपको बता दूं दोस्तों, 150 रुपये में, ठीक है। 150 रुपये में आपको मैं बाल विकास के नोट्स से प्रोवाइड कर दूंगा, और वो भी बहुत ही अच्छे प्रश्न जो कि व्यापम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो 150 रुपये में मैं आप लोगों को बाल विकास के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, और बिल्कुल आगे मुझे आप लोग, ठीक है, कमेंट करके बता देंगे किसको नोट्स चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं मैकडोगल का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। क्या पढ़ने वाले हैं? मैकडोगल का सिद्धांत। तो इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे, मैकडोगल का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। देखिए, विलियम मैकडोगल के बारे में कंप्लीट जानकारी आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूँ कि जो मैकडोगल है, उन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में अपनी बातें को रखा था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले थ्योरी पोर्शन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो प्रश्न है मैं आपको वहाँ से बताऊंगा क्या दिक्कत है और क्या बढ़िया प्रश्न वहाँ से बन सकते हैं। देखिए, मूल प्रवृत्ति, सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि मूल प्रवृत्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपको जानकारी होनी चाहिए, विलियम जेम्स ने सर्वप्रथम प्रयोग किया मूल प्रवृत्ति का। सेकेंडरी, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो विलियम मैकडोगल ने किया। देखिए, मूल प्रवृत्ति का यूज करेगा तो विलियम जेम्स करेगा सबसे फर्स्ट बार। अगर मैं वर्ड की बात करूंगा, मैकडोगल ने पहली बार, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग किया था, मूल प्रवृत्ति शब्द का। ध्यान देंगे, देखिए विलियम दोनों वैज्ञानिक हैं, लेकिन पहले वैज्ञानिक विलियम जेम्स जिन्होंने मूल प्रवृत्ति का प्रयोग किया, और जिन्होंने सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया मूल प्रवृत्ति का, वो मैकडोगल जी। क्लियर है? विलियम मैकडोगल जी। अब आगे बढ़ेंगे, मूल प्रवृत्ति के बारे में समझेंगे। सर्वप्रथम इस संप्रत्यय का प्रयोग विलियम जेम्स द्वारा किया गया। देखिए, इस कंसेप्ट का प्रयोग मूल प्रवृत्ति का वो किसके द्वारा किया गया था? विलियम जेम्स के द्वारा किया गया। लेकिन पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से इस सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडोगल द्वारा किया गया। इसकी किताब थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें 14 संप्रत्यय के साथ साथ एक एक संवेग भी जुड़े हैं। यानी देखिए, हम अगर साफ सुथरी बात करें कि मूल प्रवृत्ति के या मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो विलियम मैकडोगल ने किया। अच्छा, विलियम मैकडोगल ने कितने प्रकार के मूल प्रवृत्तियों के बारे में डिस्कस किया अपने सिद्धांत में? तो 14 प्रकार के जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं उनके बारे में डिस्कशन मैकडोगल जी ने किए हैं। तो एक किताब का नाम भी पूछ सकता है, तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ध्यान देंगे, देखिए मेरे हस्तलिखित नोट्स अगर आपको चाहिए होगा तो 150 रुपये मुझे, ठीक है, फ़ोनपे से पेमेंट करके व्हाट्सअप में स्लिप भेजें और मेरे से कांटेक्ट करें, जिसको भी बाल विकास के नोट्स चाहिए। देखिए, इतनी चीज़ें हो चुकी हैं, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्या लिखा है, भावना और विचार। ये प्रमुख चीज़ आपको समझा दूं कि एक्चुअल में मूल प्रवृत्ति होती क्या है, और संवेग होते क्या हैं, और भावना क्या होती है। देखिए, व्यक्ति या प्राणी के मन में कोई विचार जरूर उत्पन्न होता है, और वह विचार जब व्यक्ति के आंतरिक रूप से व्यक्ति के अंतर तक सीमित होता है, व्यक्ति के अंदर तक सीमित होता है, उससे कहते हैं विचारों का आंतरिक रूप। क्लियर है सब लोगों को? वही क्या कहलाती? भावना। जैसे मुझे मीठा खाने का मन हो रहा है, या मान के चलिए कि मैं जंगल वाले रास्ते से किसी शहर की ओर जा रहा हूँ, और मेरे अंदर एक विचार आया कि हो सकता है इस रास्ते में शेर ना मिल जाए, तो ये मेरे अंदर तक सीमित है ना, इसलिए इसे कहेंगे विचारों का आंतरिक रूप, यानी ये क्या कहलाएगी? भावना। और अगर साथ में मेरा दोस्त भी है और मैं उससे अगर डिस्कशन कर दूं, यानी विचारों का बाह्य प्रकाशन कर दूं, मान के चलिए मेरा दोस्त श्याम है और मैं श्याम से बता दिया कि भाई श्याम, हो सकता है हम दोनों को बीच रास्ते में शेर ना मिल जाए। देखिए, अभी तक ये बात मेरे अंदर तक थी, अब मैंने अपने दोस्त से डिस्कस कर दिया, यानी ये क्या चीज़ हो गई? संवेग हो गया, विचारों का बाह्य प्रकाशन कहलाता है। इसके बाद देखिए, और हमें कुछ रास्ते चलने के बाद थोड़ा आगे हमें शेर दिखाई दिया, यानी हम क्या करेंगे? शेर को देख करके बहुत ही तेज़ी से वहाँ से वापस लौट जाएंगे, यानी वो विचारों का क्या हो गया? क्रियात्मक रूप हो गया। क्योंकि हमें क्या हुआ? शेर को देख करके डर लगा, और डर लगा तो हमने वहाँ से क्या हो गया? भाग गए। वहाँ से क्या हो गए? हम भाग गए। यानी देखिए, भावना जब मेरे अंदर तक सीमित थी तो वो भावना थी,
और जब भावना को मैंने अपने दोस्त से डिस्कस किया, अपने साथी से मैंने चर्चा किया, तो वो क्या कहला गई, संवेग। और जब जब हमने शेर को देखा और हमने जब वहाँ से भागा, तो वो क्या चीज़ कहला गई, मूल प्रवृत्ति कहला गई, यानी विचारों का क्रियात्मक रूप। क्योंकि अभी तक हमारे मन में विचार थे, दोस्त के साथ मेरे विचार डिस्कस थे, लेकिन जब हमने शेर को देखा और वापस लौटा, तो विचारों का क्या हो गया, क्रियात्मक रूप। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अब आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें और हम लोग पढ़ने वाले हैं। मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं, क्या क्या विशेषता हो सकती है। मूल प्रवृत्ति अचेतन मन में होती है, क्लियर, बहुत ही मोस्ट बात है, एग्जाम में पूछी जाती है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है, मूल प्रवृत्ति अचेतन मन में होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, यानी डर लगना ये जन्मजात होता है। ऐसा नहीं कि किसी कहने पे हमें डर लगता है। श्याम ने मुझे कहा अभिषेक डर जा, श्याम ने कहा राहुल तू डर जा, श्याम ने कहा राहुल या सुनील तू डर के भाग जा यहाँ से, तो ना सुनील भागने वाला ना श्याम भागने वाला, ये जन्मजात होती है। हमें वाकई में ऐसी कोई दिशा या ठीक है कोई ऐसी घटना घटित होगी जिसके कारण ही हम वहाँ से भागेंगे, यानी हमारे मन में डर की भावना पैदा होगी, तो ये जन्मजात होती है। सार्वभौमिक, बिल्कुल, ये कैसी है मूल प्रवृत्ति, सार्वभौमिक है, सभी जगह है, सभी प्राणियों में है। थर्ड विशेषता देखिए, मूल प्रवृत्ति का रूप। देखिए मूल प्रवृत्ति का रूप, स्वरूप, कार्य सभी प्राणियों में अलग अलग होता है, बिल्कुल ये सामान्य सी चीज़ है। छोटा जो बच्चा होता है उसे ज़्यादा डर लगता है, लेकिन उसकी जगह अगर हम वयस्क की बात करेंगे, ठीक है, वयस्क यानी एडल्ट की बात करेंगे तो उससे थोड़ा कम डर लगेगा, ठीक है। और अन्य प्राणी की बात करेंगे तो गाय है, इन्हें डर नहीं लगता, ठीक है। तो ये चीज़ें सभी प्राणियों में, कहने का मतलब ये है कि मूल प्रवृत्ति अलग अलग होती है। आई होप समझ में आया होगा इतनी चीज़ें आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी विशेषताएं हैं। मूल प्रवृत्ति परिवर्तनशील होती है, कितना बढ़िया प्रश्न है। देखिए क्या कहा गया है, मूल प्रवृत्ति परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल। हमें जो डर होता है वो हमेशा डर नहीं लगता, कभी डर भी लगता है तो कभी वात्सल, ठीक है, तो कभी अकेलापन, कभी सृजनात्मकता की भावना, कभी हमें कष्ट भी होता है, कभी हमें घृणा भी होती है, कभी क्रोध भी आता है, ठीक है, कभी भूख भी लगती है, आमोद भी होता है कभी। तो इस प्रकार से बात करेंगे तो मूल प्रवृत्ति क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल। सेकेंडरी देखेंगे अगला, मूल प्रवृत्ति आदतों से भिन्न होती है, बिल्कुल ये विशेषता भी मोस्ट है, आदतों से भिन्न होती है मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट देखेंगे, मूल प्रवृत्ति से व्यवहार क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है, बिल्कुल सीधी सी बात है, मूल प्रवृत्ति से ही व्यवहार क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। अब मूल प्रवृत्ति के तीन पक्ष होते हैं भाई, क्रियात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और संज्ञानात्मक पक्ष। ये तीनों पक्षों के बारे में डिस्कस मैंने आप लोगों से ऑलरेडी कर चुका है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान देनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए विलियम मैकडूगल के बारे में, देखिए इनकी एक किताब है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, विलियम मैकडूगल द्वारा रचित एक किताब है मनोविज्ञान की अवधारणा, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया था कि मूल प्रवृत्ति में, ठीक है, कितनी बताया, 14 प्रकार के संवेग बताया। मूल प्रवृत्ति में कितने संवेग होते हैं, 14 प्रकार के संवेग जुड़े होते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार फटाफट से कौन कौन से हैं। देखिए मूल प्रवृत्ति से संवेग का रिलेशन बताया गया है, पलायन यानी भागना, भय, अगर आपको रास्ते में सर पे मिलता है, शेर मिलता है, किसी प्रकार का ऐसा भयावह प्राणी मिलता है तो आप क्या करेंगे, पलायन करेंगे, बिल्कुल। युत्सा, युत्सा का मतलब युद्ध करने की इच्छा, जब आप क्रोध में होते हैं तो बिल्कुल आप क्या करना चाहते हैं, युद्ध करना चाहते हैं, सामने वाले से लड़ना चाहते हैं। निवृत्ति यानी पीछे छुड़ाना, पीछा छुड़ाना, ये घृणा है, क्या है, घृणा। संतान की प्राप्ति, वात्सल, शरणागति, करुणा यानी दुख, काम, कामुकता, जिज्ञासा, आश्चर्य, दैन यानी दया करना, आत्महीनता, आत्मगौरव, आत्मस्वाभिमान, सामूहिकता, एकाकीपन या एकांकीपन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 10 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ। इसके बाद देखिए अगला, हमें टोटल 11 प्रकार से पढ़ना है। आगे देखिए क्या लिखा है, आत्मगौरव, आत्मस्वाभिमान, सामूहिकता, एकांकीपन, भोजन, भूख, स्वामित्व, संग्रहण,
रचनात्मकता, कृतिभाव, हास्य, आमोद। ये 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ से 14 प्रकार के संवेग जुड़े होते हैं, इनका रिलेशन होता है। क्योंकि जब भी आपको जिज्ञासा होती है तो आप क्या करते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो आपको आश्चर्य होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं, और कहना चाहिए मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेगों के बारे में डिस्कस किया था, और यही मैंने टेबल के रूप में आप लोगों के सामने ये नोट्स को, मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, बिल्कुल ये दिया है। ठीक है, मैकडूगल ने 1949 में मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात प्रवृत्तियां मानते हुए सही प्रकार के संवेगों को उत्पन्न करने वाला माना है। उन्होंने मुख्य रूप से 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों से 14 प्रकार के संवेगों को संबंधित होने के बारे में बताया। तो ये चीज़ें तो मैं आपको कवर करा ही दिया हूँ, और ये नोट्स है मैं आपको PDF व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, शेयर कर चुका हूँ। प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, और बाल विकास के नोट्स चाहिए होता है तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही गाइज, हम मिलेंगे नेक्स्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही जल्द आप लोगों की लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। कुछ टेक्निकल त्रुटि होने के कारण 2 दिन से लाइव क्लास हम लोगों की डेली नहीं आ रही, इसलिए मैं, ठीक है, वीडियो को ही रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ।